والسماء ذات البروج हमल एरीज ग्रहण के जैसे मैं एक साइकिल का जो है ना वो आप गुजार चुके हैं, उसका जिक्र कर चुका। तो ये अप्रैल 2023 से बुर्ज हमल में एक से ज़्यादा जो है ना वो ग्रहण लग चुके हैं और अप्रैल 2024 में भी जो है ना अभी ये ग्रहण था और अगले साल 14 मार्च 2025 को भी ग्रहण लगेगा। यानी आप पहले से जो ग्रहण के साइकिल से गुजर रहे हैं ना, और अब आपके 12वें घर में एक और ग्रहण जो है ना नेक्स्ट लगने वाला है। इसके अलावा ये कि नॉर्थ नोड जो है ना आपके अपने बुर्ज यानी पहले घर में मौजूद है। इसकी बदौलत आपकी शख्सियत, पहले घर का ताल्लुक जैसे आपकी पर्सनल इमेजिंग से होता है, तो इस वजह से आपकी जो शख्सियत है उसकी पहचान जो है ना बढ़ रही है, उसमें वुसअत आ रही है, आपकी शोहरत बढ़ रही है, आपकी ज़ात के मुतल्लिका जो भी इंफॉर्मेशन है या आपका जो ज़ात के असरात हैं दूसरों तक अच्छे अंदाज से पहुंच रहे हैं। और इसका अभी तक तो आपको भी अंदाज़ा नहीं है कि ये सिलसिला अभी कहाँ जाकर रुकेगा। और इसकी वजह से शायद होता है जब आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता किसी भी इंसान को, तो डेफिनेट वहाँ थोड़ा सा दबाव भी महसूस हो रहा था। इसके साथ साथ आपके जो रिश्ते हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है, पेशा वराना आपकी मसरूफियत बढ़ रही हैं, कारोबार जो है ना उस एक्सपेंड हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि बंदे को फिर बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो सारी चीज़ें एक्सपेंड हो रही होती हैं और आदमी की तवक्को से ज़्यादा हो रही होती है ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके अलावा क्या होता है कि ऐसे में जब ये सूरत हाल आती है और थोड़ा सा बंदा अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाता, तो वहाँ फिर कुछ फ़ैसले करना पड़ते हैं, बल्कि मुश्किल फ़ैसले करना पड़ते हैं जो बज़ाहिर चूँकि रूटीन का हिस्सा नहीं होते तो हमें मुश्किल लगते हैं। तो इस वजह से और आने वाले चंद हफ्तों के दौरान ये भी हो सकता है कि एरीज़ वाले कोई ऐसा काम जो है ना वो शुरू कर लें या उनके सामने उसकी तफसीलात आना शुरू हो जाए कि जिसकी वजह से उनको पता चल जाएगा कि आने वाले जो 2 साल हैं लगभग 25-26 के, तो वो किस तरह से उनके गुजरने वाले हैं। और ये अगर मैं बात करूं कि जी वो कौन सा काम है जो आपको करना चाहिए और कहां तक करना चाहिए और उसका उसका ताल्लुक़ आपके तमाम उमूर का दुनियावी कामयाबियों से होगा। तो अगर आपको आज से 18 साल पीछे जाना पड़े, 2006 से 8 तक का दौर अगर आपको याद हो या आप समझ सकें, तो देखिएगा कि इस मरतबा ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में क्या करता, उस वक्त उसने क्या किया था, इस वक्त क्या करेगा। और ये एक पैटर्न है जो आपने 1987 से 89 तक का जो फेज़ देखा, उसके बाद 2006 से 2008 तक भी ये सिलसिला है। अब ये सिलसिला एक बार फिर जो है ना वो अपने आप को दोहराने का है। बेसिक तो ये 2 साल का है, लेकिन उस वक्त बाकी स्टार पोजीशन आपके जो है ना वो बर्थ चार्ट के मुताबिक क्या थी स्टार की, इस वक्त वो उसकी डिग्रियाँ कहाँ तक पहुँची हुई थी उसके मुताबिक इसके असरात होंगे। लेकिन पैटर्न तो अपने आप को दोहरा रहा है, लेकिन फ़र्क असरात का उसके मुताबिक आ जाएगा जो आपके जायचा के मुताबिक आपके स्टार की पोजीशन होगी। अब 12वें घर का ताल्लुक जो है वो रूहानी उमूर से जो है ना होता है, तो इसका ये भी हम कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि इसका सबसे ज़्यादा जो ग्रहण का असरात है ना वो आपकी रूहानी ज़िंदगी पे जो असरात मुरतब होंगे और ये खासे अहम असरात होंगे। और इसके ज़्यादा अच्छी जो है ना बात यह है कि इसके असरात के तहत अगर आपके अंदर होती हैं, हर इंसान में कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ मनफी आदतें होती हैं जिसको वो खुद तो नहीं अज्यूम कर रहा होता, लेकिन दूसरे उसके सराउंडिंग में जो रहने वाले उसके मुखलिस दोस्त साहब हैं वो उसको बता रहे होते हैं कि ये चार चीज़ ठीक नहीं है। अगर वो चाहे तो वो अपनी उन मनफी आदतों से या बुरी आदतों से वो निजात हासिल कर सकता है, छुटकारा पा सकता है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और वजाहत कर दूँ, जैसे कुछ होता है कि कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं कुछ ड्रग्स वगैरह का, कुछ लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे अगर आप जान छुड़ाना चाहें, अपने आप को दूर ले जाना चाहें, तो बड़ी आसानी से इस टाइम पे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो एजुकेशनल एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा जो है ना हो सकेगा, क्योंकि आप खुद से उसकी तरफ माइल होंगे और दोबारा से अपना सर्कल शुरू करेंगे एजुकेशन को आगे बढ़ाने की, जहाँ भी जिस भी लेवल पे आप हैं। तो ये जो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं ये आपको बैरून मुल्क भी ले जा सकते हैं, अब्रॉड के ट्रैवल भी हो सकते हैं और ये एजुकेशन की वजह से हो सकते हैं। तो बुर्ज हौत का जैसे मैंने कहा ना कि आजकल मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजी उसमें नेपच्यून को लिया जाता है, तो अगर नेपच्यून के असरात में देखा जाए तो वहाँ ऑनलाइन जो है ना आपकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ती हुई
नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इनकम में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। अब उसके लिए कौन सा शोबा आप इख्तियार करते हैं वो आपको वर्कशार्ट बता सकता है। और इसके साथ साथ आपको किसी जैसे होता है मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसके साथ काम करने का मौका मिल सकता है। और ये जो चीज़ें मैं ज़िक्र कर रहा हूँ इनका ताल्लुक़ जो अगले 2 सालों में होने वाली तमाम जो ग्रहण वगैरह हैं उनकी वजह से ये आपके सिलसिला साइकिल जो है ना वो चलता जाएगा। और उसके साथ साथ आप ख़ुद भी मुशाहिदा करेंगे, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो। और पहले अगर आपने कोशिश नहीं की थी या सोचा नहीं होगा उस वक़्त, या हो सकता है कि कुछ लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल गोइंग होंगे तो उस वक्त तो वो, लेकिन उसको अगर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको किस तरह से आगे बढ़ा सकेंगे और उसके असरात का किस तरह से आप मुशाहिदा कर सकते हैं। तो अब अगर आपको ये बातें समझ आ जाएंगी, आप अपना खुद से एनालिसिस भी कर सकेंगे, तो फिर शायद आपको मेरे से मशवरा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप खुद से अच्छे अंदाज से जो ये असरात हैं इनसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे। और मुश्तरी के साथ जो जब चंद असरात मुरतब होते हैं चाँद पे, तो या ग्रहण की वजह से जो असरात आएंगे जुपिटर के और मून के, तो उसकी वजह से कुछ आपको थोड़े से झटके भी लग सकते हैं, खिलाफ तवक्को कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन इसमें इतनी बड़ी कोई परेशानी की बात नहीं होगी कि आप इस चीज़ को जो है ना वो परेशानी सर पे चढ़ा के बैठ जाएं कि हो ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि निशेब अफराज अगर नहीं होंगे तो ज़िंदगी की रौनक और ज़िंदगी का जो है ना वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। बुर्ज सौर टॉरस, टॉरस वालों के जो ये ग्रहण है इनके 11वें घर में ये हो रहे हैं। और इस घर का ताल्लुक़ जैसे हर जगह हर वीडियो में तकरीबन मैं बताते ही रहता हूँ कि इस घर का ताल्लुक़ है आपके दोस्त अहबाब से होता है, जो आपकी सोशल जो है ना एक्टिविटीज़ है ग्रुप की शक्ल में, इज्तिमाई सरगर्मियाँ जो होती हैं ग्रुप की शक्ल में होती हैं। और यह ख़ास तौर पे उन ख्वाहिशात से होता है जो बहुत ज़्यादा हमने छुपा के रखी होती है, हमारे दिल के करीब होती हैं या हमारे जहन में हर वक्त चाहिए रहती हैं, लेकिन उसका इजहार हम जो है ना वो करना गवारा नहीं करते या मुनासिब नहीं समझते किसी के साथ वो बात की जाए, क्योंकि ये मेरे अपने ख्वाब हैं या मेरी ख्वाहिशात हैं। तो इसलिए तो इस ग्रहण की बदौलत जो है ना इन रुझानात जो है ना उनका आपको देखना होगा कि ये रुझानात किस हद तक नुमायाँ होते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रीवियस जाएंगे तो आप देखिएगा कि 87 से 89 तक जो है ना वो टाइम फेज था 2 साल का लगभग, उसमें क्या हुआ। और इसके बाद अगर आगे आएंगे तो 2006 और 2008 तक का ये सिलसिला आ जाएगा, तो उसमें भी। लेकिन इस मरतबा जो है ना 11वें घर का जो फ़र्क आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये है कि 11वें घर में नेपच्यून और ज़ुहल भी मौजूद होंगे। ये इसी तरह से हर ग्रहण में कुछ चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन मेन फेज़ मेन जो है ना वो पैटर्न एक ही रहेगा, बाकी चीज़ें उसके साथ साथ चेंज होती चली जाएंगी। अब 11वें घर को जो है ना एक लिहाज से इसको ख़ासा पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ मैंने कहा दोस्त अहबाब और बाकी सारी चीज़ों से है। तो जब ये घर कुव्वत में आता है तो यूँ समझिएगा कि मुकाफ़ाती अमल के तहत जो है ना आपके वाजिबुल अदा जो है ना कर्ज़े हैं, आपने कर्ज़ लेना है लोगों से, कुछ पेमेंटें आपकी रहती हैं, रुके हुए हैं पैसे, वो आपको वापस मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना किसी की तरफ अगर आपका कुछ हिसाब किताब है, कुछ लेन देन है, तो वो आपको वापस मिलना शुरू हो जाता है। और अगर यही है कि जब हम आंखों से देखते हैं ये सारा कुछ होता हुआ, तो फिर हमें यकीन आता है कि हाँ ये असरात हैं। तो इस वक्त लेकिन ये भी है कि अगर आपने या किसी तरह से कुछ मामलात आपकी तरफ अगर हैं तो फिर वो भी उसी तरह से ही अंजाम पाना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी है कि अगर किसी की कुछ आप किसी को देखते हैं को थोड़ा सा तकलीफ़ में आया हुआ, या यूँ समझ लें हम कह देते हैं कि जिसको तो सज़ा मिल रही है, किसी इसने कुछ ऐसा काम किया हुआ तो उसकी वजह से। लेकिन यह है कि उसकी आजमाइश, उसकी सज़ा, उसके बारे में थोड़ा सा फ़र्क होता है सज़ा में और आजमाइश में। तो इसीलिए फतवा देते हुए किसी चीज़ पे अपनी बात को इम्प्लीमेंट करते हुए थोड़ा सा आपने हाथ हल्का रखना है, एकदम से ये काम नहीं कर देना। और दूसरा ये कि जो वाजिब अदा आपके कर्ज़े हैं उनकी वसूली के सिलसिले में गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आने के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। और कहते तो हैं कि वैसे भी जब
8वां घर कुव्वत में आता है ना, तो गैर मुतफ़क़ के तौर पे पैसा आता है। मगर 8वें और 11वें घर के पैसे में फ़र्क होता है। 11वें घर के पैसे के साथ कोई मनफी पहलू वाबस्ता नहीं होता, लेकिन 8वें घर के पैसे के मामले में ऐसा हो सकता है। ये दो चीज़ें बारीक सा फ़र्क है थोड़ा सा। आपके दोस्तों के हल्का में इजाफा जो है ना वो देखने को मिलेगा। कुछ पुराने दोस्त आपके रुखसत हो सकते हैं और नए दोस्त उनकी जगह ले लेंगे, और ये नेपच्यून की कारस्तानी है, इसी तरह से करता है। और अगर आप उसको देखेंगे ग्रुप की जो आपकी सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि आप किसी नई तंजीम में, किसी नई अंजुमन में या किसी नई जमात में आप शामिल हो सकते हैं या उसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर करियर के हवाले से आप देखेंगे तो आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात जो है ना पूरी होने के इम्कानात जो है ना, या वो क्या कुछ चीज़ें हैं ना रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। तो और ये रुझानात जो हैं, जो भी मामला चलेंगे इस ग्रहण से, ये अगले 6 महीने में आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। एकदम से तो होंगे नहीं, 6 महीने कम से कम इसमें लगेंगे। और मुकम्मल तौर पे अगर देखेंगे तो ये अगले 2 साल में सारा कुछ ये इसी तरह से होगा। इसलिए अपने आप को आप ज़रा जल्दबाजी का शिकार नहीं कीजिएगा, बेसब्रापन नहीं आना चाहिए, उजलत पसंदी नहीं आना चाहिए। और चूँकि होना है जो वो तो अपने वक्त पे होगा, आपको अपनी कोशिश जारी रखना है। लेकिन इस वक्त चूँकि यहाँ सैटर्न मौजूद है, ज़ोहल है, मैं जिक्र किया आपका, तो उसकी वजह से ज़ोहल जो है वो आपको सब्र तहम्मुल और डिसिप्लिन, 2 चीज़ें उसका तकाज़ा करता है और आपको मजबूर करता है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और इस दौरान अगर आपका कोई बड़ा बहन भाई जो है ना इस वक्त ज़िंदगी चल रही है, उसकी आपकी भी चल रही है, तो इसी तरह से अगर वो किसी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का, अप्स डाउन आते हैं ज़िंदगी में, तो उसका अगर कोई शिकार है, तो इस हवाले से कोई उसके बारे में ना कोई अहम ख़बर, कोई इंकशाफ जिसके बारे में शायद आपको तवक्को नहीं, तो कुछ ऐसी बातें आप तक पहुंच भी सकती हैं। तो चाँद के साथ अगर नेपच्यून की जो चूँकि मौजूदगी की वजह से अगर देखें हम, तो इससे ये लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी जो है ना ख़ास तौर पे अपने करियर और माली मामलात के हवाले से लॉन्ग टर्म जो है ना प्लानिंग करना चाहिए। तवील मुद्दती, फौरी शॉर्टकट नहीं है कि बस अभी ये 2-4 दिन में जो करना ख़त्म, नहीं, इसको आगे तक प्लान कीजिएगा और उसको स्टेप बाय स्टेप पर आगे चलिएगा। जैसे कहते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो करने के साथ साथ आप नया ख्वाब देख सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, फिर उसे हकीकत का रूप देने की कोशिशें जो है ना उनमें आप अपने आप को बिज़ी कर सकते हैं। और चूँकि जुपिटर इस वक्त जो है ना आपके दूसरे घर में, लिहाजा आपके माली उमूर जो हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं आपकी या उसके नताइज हैं आप तक, वो अच्छे अंदाज में पहुंचना चाहिए, बेहतर होना चाहिए आपके फाइनेंस की हालत जो है। लेकिन चूँकि जैसे मैं पहले कहा कि मुश्तरी जो होता है यहाँ खुश नहीं होता है, चूँकि मिजाज में फ़र्क है दोनों के, तो इस वजह से इसकी कुव्वत चूँकि ज़वाल पज़ीर होती है, कम होती है। तो यहाँ अगर कुछ करना है इसको, तो जिस घर में मौजूद है उस घर का मालिक जो है वो अतारद है, तो अतारद की मदद की ज़रूरत होती है। तो ये अच्छी बात होती है कि अतारद चूँकि सूरज के साथ आपके 5वें घर में इस वक्त मौजूद है, तो यहाँ इसकी कुव्वत उरूज पे है। लिहाजा मुश्तरी को अगर दरकार वो मदद चाहिए होगी ना, तो वो खातर खां अंदाज में उसको मिलती रहेगी। 5वें घर में तारे की मौजूदगी से ये भी इशारा मिलता है कि समाजी मेल मुलाकात और ताल्लुकात जो है ना वो आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेंगे। बुर्ज जौज़ा, जेमिनी वालों के ये जो ग्रहण हो रहा है उनके 10वें घर में हो रहा है, यानी करियर और पेशा वराना ज़िंदगी घर में हो रहा है। और इस ग्रहण का जो साइकिल है उसका अगर ताल्लुक़, वैसे तो मैं पहले जिक्र कर चुका, लेकिन अब देखें पाकिस्तान बनने के बाद से जो है ना 50 और 52 तक रहा, फिर 69 से 70 तक चला, उसके बाद 1887 से 89 तक, 2006 से 2008 तक। ये सब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप जिस भी फेज़ में थे, जहाँ भी आप जो है ना उसको एनालाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, तो ज़रा देखिएगा कि उस वक़्त क्या हुआ था और इस वक्त क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। और इस वक्त सिर्फ फ़र्क ये होगा कि चाँद के साथ जो है ना नेपच्यून और ज़ोहल दोनों मौजूद होंगे, ये फ़र्क होगा पिछले ग्रहणों की निस्बत इस वक्त। तो इस ग्रहण के जो असरात हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट यूँ समझ लें होंगे, उसके तहत जो है ना आप अपने करियर में आप देखिएगा आपका करियर एक्सपेंड होता हुआ आपको नज़र आएगा और कुछ ऐसी तब्दीलियाँ उसमें रूनमा होंगी जिस पे आपका ज़्यादातर कंट्रोल तो नहीं होगा। बेसिक करना तो आप ही ने है, लेकिन जब कुदरत की तरफ से कुछ वसाइल मिलते हैं, कुछ रास्ते बनते हैं, तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली फिर चेंज होती चली जाती है। और वो यकीनन आदमी के हक़ में, किसी भी इंसान के हक़ में, और ख़ास तौर पे आपके हक़ में तो बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी वो। तो इसके साथ साथ और ये सिलसिला जो है ना अगले 6 महीने
तक ये जारी रहेगा और बल्कि कंप्लीट होगा। 2 साल का फेज़ है, इसी तरह से मुकम्मल होगा। और ये तब्दीलियाँ चूँकि आप पहले भी देख चुके हैं, नेपच्यून और ज़ुहल के असरात शामिल होने की वजह से क्या होगा कि नेपच्यून की बदौलत जो है ना आपकी ऑनलाइन सरगर्मियाँ जो है ना आपकी पेशेवराना ज़िंदगी जो है, प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा बूस्ट करेंगी, बढ़ाएंगी और उसमें खासा जो है ना इंपॉर्टेंट रोल होगा। सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल अगर आप कर लेंगे तो यकीनन आपका करियर जो है वो बहुत ज़्यादा नई हाइट्स जो है ना वहाँ तक जा सकता है, बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे जाएगा। इसके अलावा मौसीकी, फ़िल्म, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को अगर आप एज ए उसको प्रोफेशन लेना चाहेंगे तो यकीनन ये आपके लिए खासा बेहतर साबित हो सकता है। पॉजिटिव है, इसको आप अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर ज़ुहल की बदौलत आप देखेंगे तो आपके करियर में ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा। इरेगुलरिटी जो थी यानी यूँ समझ लीजिएगा कि जिसमें वो बेतरतीबी किसी भी जगह हो तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर प्रोफेशनल लाइफ में हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। तो ये ज़्यादा बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। आप अच्छे डिसिप्लिन जो है ना वो बना लेंगे, अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देंगे। और जमनाई को अगर देखा जाए तो यकीनन उसको तो डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यही मसला उसको ख़राब करता है जब भी बेतरतीबी आती है किसी काम में भी। तो मुश्तरी चूँकि आपके अपने बुर्ज में मौजूद है और यहाँ आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो है उसके लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक आध तो अच्छी खबर होनी चाहिए जो आपका दिल खुश कर दे। मगर मुश्तरी चूँकि बुर्ज में ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ज़वाल पज़ीर होता है, या यूँ समझिए उसकी ताकत खासी कम होती है, तो इस वजह से थोड़ा फ़र्क आएगा। और अपनी कुव्वत जब भी कोई मेहमान आपके घर में आके कोई एक्टिविटी करता है ना तो मालिक का उसको साथ चाहिए होता है। तो यहाँ जुपिटर को अतारत का साथ चाहिए होगा। और ये जब दोनों मिलके किसी प्रोजेक्ट के लिए आगे चलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अतारत का चूँकि इस वक्त जो वो क्या कहते हैं मेल मुलाकात तल्क़ात ज़्यादा हैं जो सन के साथ, तो इस वजह से फिर ज़्यादा अच्छा आपको उसके असरात मिल सकेंगे। और ये वैसे भी आपके चूँकि चौथे घर में दोनों मौजूद हैं तो इस वजह से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और ये आपकी घरेलू ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे असरात लेके आएगी। इसके साथ साथ इन असरात की नौइयत का पता तो आपको अगले 6 महीने में चलेगा और 2 साल में तकरीबन ये सर्कल जो है जब मुकम्मल होगा, ये फेज़ तो आपको इस साइकिल के असरात बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। और अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे तो अगले 18 साल के बाद जब वो आएगा तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे उस वक्त कि क्या होगा। तो इसके साथ साथ ये कि मुश्तरी और ग्रहण जो है ना उसके दरमियान में जो बनने वाली जो इस वक्त तरबी बन रही है तो उसकी वजह से ख़ासे जो पॉजिटिव असरात हैं जुपिटर के वो आप तक ज़रा पहुंचने में रुकावट आ रही है। तकदीर की बातें इसी तरह से होती हैं, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मामला रखे होते हैं तो इसकी वजह से इन पे ज़्यादा कंट्रोल होता भी नहीं है, कोशिश करे भी तो नहीं होता, क्योंकि इंसान जो अगर ये ऐसी चीज़ें कंट्रोल हो जाएँ तो फिर तो इंसान खुदा बन जाते हैं ना, तो इस वजह से। और चूँकि मुश्तरी जो कि आपके पहले घर में मौजूद है तो आपकी सेहत जो है ना वो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, अच्छी सेहत हो जाएगी। पुराने जो अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ चल रही है उसमें आपको अफाका मिल जाएगा, देखने में मिलेगा और अच्छे अंदाज से मिल जाएगा। आपकी खुश मिजाजी जो है वो अच्छा हो जाएगा, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, दूसरों के साथ आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, लोग आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे और आप लोगों के काम भी आएंगे। ये नहीं होगा कि आप घर में बैठे रहेंगे और उनके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उनमें आप उनको जो है ना साथ देंगे उनको सॉल्व करने के लिए। और इसकी वजह से आपकी जो है ना मुआशरे में जो है ना ख़ासी आपकी मकबूलियत जो है ना उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। और ये ज़रूर है कि आपको दूसरों की मदद करते हुए उनके मसाइल को हल करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपके अपने मसाइल जो हैं वो नज़रअंदाज ना होने शुरू हो जाएँ। पता चले कि आपकी अपनी बातें तो वहीं पड़ी हैं, आपके मामलात वैसे के वैसे ही हैं, जबकि आप लोगों की मदद करते हुए बहुत दूर चले गए। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सरतान कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये जो ग्रहण है इनके 9वें घर में चूँकि हो रहा है, ये इस घर का ताल्लुक़ अक़ायद व नज़रियात, फ़लसफ़ा या आला तालीम, बैरून मुल्क सफ़र वगैरह से, इन चीज़ों से होता है। तो ये आपके जो इस घर में पिछले कहने चंद अशरे यानी कुछ दहाइयों में लगने वाला ये पहला जो है ना ये ग्रहण है
इस वजह से इसका मुशाहिदा अगर आपको करना है तो पाकिस्तान जब से बना हुआ है कि 52 में ये 2 साल का फेज़ देखिएगा, 69 से 70 का देखिएगा, इसी तरह 87 से 89 का, फिर 2006 से 2008 तक का, ये ज़रा देखिएगा। इसमें जिस फेज़ को आप अच्छे तरीके से याद है, आपको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और या रिकॉल कर सकते हैं, तो देखिएगा कि ये कैसा कैसा था सिलसिला। अब भी लगभग उसके करीब करीब होगा, लेकिन फ़र्क यहाँ ये आएगा कि नेपच्यून और ज़ोहल जो है ना वो आप यहाँ मौजूद होंगे 9वें घर में। तो इसकी वजह से आपको अपनी तालीमी काबिलियत जो है उसको बढ़ाने के मौके तो मिल जाएंगे, बैरूनी मुल्क सफ़र करने के मौके भी मुयसर आ सकते हैं, और तालीम के सिलसिले में आप किसी दूसरे मुल्क में जो है ना वो जा सकते हैं, मुस्तकिल तौर पर भी जा सकते हैं या सिर्फ तालीम के लिए। और इसके साथ साथ ये है कि अगर आपके कुछ कानूनी मसाइल आपके साथ आपको दरपेश हैं, या आप कुछ कानूनी मसाइल का प्रॉब्लम चल रहा है आपके साथ, तो उसमें भी खासी बेहतर जो है ना पेश रफ्त होंगे, आपके लिए बेहतर हो जाएगा सिलसिला। अकायद और नज़रियात के लिहाज से अगर देखा जाएगा तो उसमें भी खासी अहम तब्दीलियाँ आएंगी। और इस वजह से अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें तो जब भी बंदे की सोच बदलती है, उसके अकायद और नज़रियात तब्दील होते हैं ना, तो जो ज़िंदगी होती है इंसान की अपनी, उसमें बड़ी अहम तब्दीलियाँ आती हैं और पूरी ज़िंदगी बंदे की बदल के रह जाती है। और कुछ अकायद और नज़रियात ऐसे भी होते हैं जिनमें थोड़ा तरमीम व इजाफ़ा होता रहता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपके अकायद में, आपकी सोच में, नज़रियात में, कि जिनको आप समझते हैं कि नहीं इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो क्या आप उसको तर्क भी कर देते हैं। तो दूसरा ये होता है कि जब आपका एजुकेशनल लेवल बढ़ता है, तालीमी काबिलियत आपकी बढ़ती है, तो उसकी बदौलत भी आप कुछ ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं जो आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, उसके नताइज अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए 9वां घर जो है ना वो जब कुव्वत में होता है तो तीसरी शादी के इम्कानात भी रोशन हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और वैसे तो यहाँ लोग दूसरी शादी से घबराते हैं, पहली शादी को ही कायम रख लें तो बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए तीसरी शादी के बारे में जो है ना वो कौन सोचे वक्ती तौर पे, लेकिन ये उसके असरात का है तो इसका जिक्र करना ज़रूरी है। तो वैसे भी बुज़ुर्ग कहते हैं कि दुनिया वो भले से भली, तो इस वजह से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि भाई जिन्होंने पहले ऑलरेडी 2 शादियां कर रखी हैं और वो तीसरी करना चाहते हैं तो ओके कर सकते हैं। 12वें घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी की बदौलत आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है उसमें भी चूँकि अहम तब्दीलियाँ जो है ना वो ख़ासी पॉजिटिव तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं। और चूँकि अतारद और सूरज के साथ बनने वाली जो तरबी है या स्क्वायर बन रही, तो उसकी वजह से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपके रूहानी रुझानात हैं और मज़हब के साथ आपका जो ताल्लुक़ है उसमें इजाफ़ा हो सकता है, आपकी रग़बत बढ़ सकती है, आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं अपने दीन की तरफ, अपने मज़हब की तरफ, और अपनी ज़िंदगी के जो मकसद के बारे में जो आपकी फ़हम व फ़रासत है या आपकी जो सोच है उसमें ज़्यादा गहराई भी आएगी और उसमें डेप्थ आएगी, और वो ज़्यादा लॉजिकली ज़्यादा मज़बूत और स्ट्रांग पोजीशन में आप होंगे, जो भी आप नज़रियात उस वक़्त आपके